Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Hopefully you all are fine. So chapter 8 chemical reactivity चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. आज हम एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डिस्कस द इनर्ट करेक्टर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. सिल्वर एंड गोल्ड को नोबल मेटल्स कहा जाता है. ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं. नॉन रिएक्टिविटी की वजह से इसे इनर्ट कहा गया है. तो इसका इनर्ट करेक्टर हमने डिस्कस करना है, जिसमें इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट एलिमेंट है सिल्वर. सिल्वर की पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. नेचर, सिल्वर इज़ वाइट लस्ट्रियस मेटल. ये वाइट कलर का मेटल होता है. इसमें चमक होती है, इसलिए यहाँ पर मेंशन है लस्ट्रियस मेटल. कंडक्शन की बात करें तो इट इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसमें से कंडक्शन हो सकती है हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी भी. डक्टाइल एंड मेलिएबल है. डक्टाइल एंड मेलिएबल का मतलब ये है कि इसको हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं. वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. देन रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. इट्स पॉलिश सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट. इसकी जो साइड पॉलिश कर दी जाती है उस पर अगर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वो लाइट को ये रिफ्लेक्ट बैक करती है. ये अनरिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है. नॉन रिएक्टिविटी मीन्स के ये रिएक्शन ज़्यादा शो नहीं करती. वो इसलिए बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड और सल्फाइड ऑन इट सरफेस मेक्स इट रिलेटिवली अनरिएक्टिव. क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर जो रिएक्शन हो जाता है उसकी वजह से ऑक्साइड या फिर सल्फाइड उसकी एक लेयर बन जाती है जो कि फर्दर रिएक्शन नहीं होने देती. इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर. अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, नॉर्मल कंडीशन जब एटमॉस्फेयर की होती है तो उस टाइम एयर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता. बट हाइड्रोजन सल्फाइड अगर या सल्फर का कोई कंपाउंड प्रेजेंट हो, स्पेशली हाइड्रोजन सल्फाइड अगर एयर में प्रेजेंट हो, ये गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर ये गैस एयर में प्रेजेंट है तो इसकी वजह से उसकी जो लस्ट्रियस सरफेस है वो टार्निश हो जाती है. उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है. लेकिन इसका हम जो सिल्वर एलिमेंट है उसका डिफरेंट तरह से इस्तेमाल किया जाता है. यूजेस भी इसमें आप मेंशन कर दीजिए बेशक. इसमें अलॉयस, फर्स्ट पॉइंट इसका लिखा हुआ है कि अलॉयस हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स को. बीइंग वेरी सॉफ्ट मेटल, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट मेटल है, इसको प्योर फॉर्म में नहीं इस्तेमाल किया जाता है. ज़्यादातर इसका अलॉय मिक्सचर की फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इसको बाकी एलिमेंट्स के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है. कॉइन्स, सिक्के जो होते हैं उसको बनाने के लिए, सिल्वर वेयर, सिल्वर के जो स्पून्स और ये फोर्क्स वगैरह उसको बनाने के लिए, और ऑर्नामेंट्स जो डेकोरेशन और शो पीसेस होते हैं सिल्वर के, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है. फोटोग्राफिक फिल्म्स, फोटोग्राफी में जो फिल्म्स यूज़ की जाती हैं उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है. डेंटल प्रिपरेशंस मीन्स डेंटिस्ट इसका यूज़ करते हैं, लाइक टूथ फिलिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. सो कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर आर वाइडली यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड डेंटल प्रिपरेशंस. मिरर इंडस्ट्री में सिल्वर को बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है. मिरर इंडस्ट्री में मिरर्स जो शीशे बनाए जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास गोल्ड. ये भी इनर्ट एलिमेंट है. कलर इसका येलो होता है और ये एक सॉफ्ट मेटल है. सॉफ्ट मेटल डजेंट मीन कि इसको आप प्रेस करेंगे तो वो इजीली प्रेस हो जाएगा. सॉफ्ट मेटल मीन्स कि इसको हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं हीट करके. नेचर, इट इज़ मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल ऑफ ऑल द मेटल्स. ये बाकी तमाम मेटल्स में से मेलिएबल और डक्टाइल मेटल है. 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम गोल्ड है आपके पास तो उसको आप वायर में अगर कन्वर्ट करें, उसकी तार बनाएं, तो उसकी 1.5 किलोमीटर लॉन्ग वायर आप बना सकते हैं. 1.5 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाई जा सकती है जस्ट बाय यूजिंग 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. नॉन रिएक्टिव है. गोल्ड इज़ वेरी वेरी नॉन रिएक्टिव या इनर्ट मेटल कहा जाता है. रिएक्टिविटी बेसिकली डिपेंड करता है, अगर कोई एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाता है तो वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, और जो एलिमेंट्स इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते वो नॉन रिएक्टिव या इनर्ट मेटल उनको कहा जाता है. इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर. इट इज़ नॉट इवन अफेक्टेड बाय एनी सिंगल मिनरल एसिड और बेस. एटमॉस्फेयर का गोल्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ना ही किसी एसिड और बेस का इस पर कोई इफेक्ट होता है. यूजेस हैं. ऑर्नामेंटल मेटल है, इसका इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट शो पीसेस वगैरह बनाने के लिए भी, डेकोरेशन आइटम्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है.
इसके अलावा सोने के सिक्के बनाए जाते हैं, कॉइन्स बनाए जाते हैं। अलॉयज, गोल्ड इज़ टू सॉफ्ट टू बी यूज्ड एज सच, क्योंकि गोल्ड सॉफ्ट मेटल है, इसको प्योर फॉर्म में नहीं ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसको हमेशा मिक्सचर की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है जिसमें गोल्ड के साथ साथ बाकी किसी मेटल को, कॉपर, सिल्वर या कोई और मेटल स्मॉल अमाउंट में ऐड किया जाता है और तब गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर व्हाई केटाइन्स आर स्मॉलर। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाई द केटाइन्स आर स्मॉलर एंड एनाइन्स आर बिगर इन साइज देन देयर रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम्स। केटाइन्स जिस न्यूट्रल एटम्स में से बनता है, केटाइन हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन को, तो केटाइन का साइज स्मॉल क्यों हो जाता है? पहले वो जो न्यूट्रल एटम होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो उस टाइम उसका साइज बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और वो पॉजिटिव आयन में, केटाइन में कन्वर्ट होता है, तो साइज इसका डिक्रीज हो जाता है। जबकि एनाइंस जो नेगेटिव आयंस होते हैं, इनका साइज बिगर होता है। मीन्स के न्यूट्रल एटम, जब एटम न्यूट्रल होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है और माइनस आयन में, एनाइन में कन्वर्ट होता है, तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो इसके आपने रीजन बतानी है। सबसे पहले तो आपने बताना है कि केटाइन्स हम कहते किसे हैं। अ पॉजिटिव केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर। केटाइन क्या होता है? पॉजिटिव आयन, और ये हमेशा स्मॉल होता है इन साइज देन इट्स न्यूट्रल एटम। और ऐसा क्यों होता है, इसकी रीजन आपने बतानी है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट पॉइंट है द रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम रिजल्ट इन लॉस ऑफ आउटर मोस्ट शेल। अगर कोई ऐसा एटम है जिसके वैलेंस शेल में वन ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था और वो वन इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसका एक शेल भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था। अब वो शेल एम्प्टी हो गया है, तो वो एक शेल लॉस हो जाता है। सो नंबर ऑफ शेल्स रिड्यूस हो जाते हैं एटम के। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज एन इम्बैलेंस इन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो। इसके अलावा न्यूट्रल जब एटम होता है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सपोज सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 11, उसमें 11 प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है और 11 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, लेकिन जब वो वन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसमें रिमेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन नंबर उसमें 11 ही रहते हैं। तो इस तरह से ये जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। प्रोटॉन नंबर 11 हो गए और इलेक्ट्रॉन नंबर 10 हो गए। सो इसकी वजह से ये जो बैलेंस जब डिस्टर्ब होता है, तो क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गए और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में प्लस चार्ज इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है एनाइन। एनाइन्स आर द नेगेटिव आइंस, और इसका साइज हमेशा ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू इट्स न्यूट्रल एटम। इसकी रीज़न ये है कि जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसमें एडिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, वन और मोर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वो लेता है, और वो एडिशन हो रही है उसके वैलेंस शेल में। इट इंक्रीजेस द शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो न्यूक्लियस जो सेंटर में न्यूक्लियस है उसका होल्ड जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, उस पर कम हो जाता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने की वजह से। न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो साइज इंक्रीज हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।